नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। बात करेंगे आज डायबिटीज़ के विषय पर। शुगर लेवल बढ़ जाना, जिसे हम लोग डायबिटीज़ की समस्या कहते हैं, डायबिटीज़ रोग कहते हैं, मधुमेह रोग कहते हैं, डायबिटीज़ की बीमारी कहते हैं। यह बीमारी जो हमने जन्म दिया है अपने गलत जीवन शैली से। कई बार इसके कारण होते हैं, कारण कारण पर नज़र डालते हैं तो कई बार इसके कारण होते हैं परिवार का इतिहास, फैमिली हिस्ट्री। हमारे घर में हमारे पिताजी को था, दादाजी को था, तो हमें भी संभावना रहती है कि हमें भी ऐसा शायद हो, शायद देर सवेर हो। लेकिन अगर संयमित जीवन जीते हैं, अनुशासित जीवन जीते हैं, खान पान शारीरिक अभ्यास रखते हैं, तो यह संभावना टल जाती है। आप किसी प्रकार का कोई शारीरिक अभ्यास नहीं करते हैं, मोटापा बहुत बढ़ गया है, चर्बी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो डायबिटीज़ की समस्या आ जाती है। बाहरी खान पान को आप ज़्यादा ध्यान देते हैं, फास्ट फूड, प्रोसेस फूड, जंक फूड, तो भी डायबिटीज़ की संभावना बढ़ जाती है। कई बार बढ़ती उम्र के साथ भी ये समस्या आती है। तो ये कुछ कारण हैं जो डायबिटीज़ की समस्या आ जाती है। आप अगर नियमित कुछ शारीरिक अभ्यास करेंगे, कुछ योगा प्राणायाम करेंगे, वज़न को नियंत्रित रखने का प्रयास रखेंगे, चिंता तनाव से थोड़ी सी दूरी बनाने की कोशिश करिए, पानी भरपूर पिए, नींद अच्छी लें, समय दर समय नियमित जांच। आफ्टर द एज ऑफ 35, 35 वर्ष की उम्र पार करने के बाद समय समय पर शरीर की जांच होनी चाहिए। तो जांच आवश्यक है, जिससे हम लोग मालूम कर पाते हैं कि और क्या क्या गड़बड़ी शरीर में चल रहा है या उत्पन्न हो रहा है, जन्म ले रहा है, कौन कौन सा रोग शरीर में जन्म ले रहा है या ले चुका है। तो डायबिटीज़ के लिए हम लोग मुख्य रूप से मेडिसिन का सहारा लेते हैं। अचानक से हर चिकित्सा अपनी जगह बेहतरीन चिकित्सा है, सभी चिकित्सा का सम्मान होना चाहिए। घर की बात करें तो मेथी का सेवन, करेले का सेवन, जामुन का सेवन, अदरक का सेवन डायबिटीज़ के लिए आयुर्वेद के अनुसार लाभदायक बताया गया है। लेकिन मैं फिर से कहूँगा, जिस प्रकार से सभी प्रकार के शारीरिक अभ्यास, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, वर्कआउट्स सभी शरीर के लिए नहीं होते हैं, उसी प्रकार से सभी प्रकार के आहार, भोजन, खाना सभी शरीर के लिए नहीं होते हैं। तो आप निश्चित ही किसी विशेषज्ञ से मिलकर, समझकर, जानकारी प्राप्त करके तभी आप किसी प्रकार का आहार या एक्सरसाइज, योगा का अभ्यास करना चाहिए। मैं बताऊंगा आपको कुछ सरल से अभ्यास, शारीरिक अभ्यास, जो बैठे बैठे नियमित करेंगे, आपको डायबिटीज़ की समस्या में निश्चित रूप से लाभ होगा। अभ्यास करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। मैं तो समझता हूँ, आप अभ्यास करेंगे, लाभ उठाएंगे। जिन्हें डायबिटीज़ की समस्या नहीं है, शुगर की समस्या नहीं है, मधुमेह की समस्या नहीं है, ईश्वर की बड़ी कृपा है, ईश्वर करे आपको ऐसा कभी हो भी नहीं, नहीं हो उसके लिए भी थोड़ा सा अभ्यास आवश्यक है। अभ्यास करते हैं और इसको समझते हैं। बैठेंगे कमर गर्दन पीठ सीधी करके। सबसे पहला अभ्यास कपालभाति का अभ्यास। कमर गर्दन पीठ सीधी, दोनों हाथ इस प्रकार से जंघा पे रख लें और झटके से श्वास बाहर निकालेंगे। जैसे ही श्वास बाहर निकालेंगे पेट आपका पिचकता है, इस प्रकार से। चेहरे पर कोई तनाव भाव नहीं, आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए क्षमता अनुसार शुरू करेंगे। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। यह 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट और 5 मिनट क्या है, वो ये है कि अगर आपने नया नया अभ्यास शुरू किया है तो कपालभाति का अभ्यास पेट की मांसपेशियों को थका देता है।
तो आप अपनी क्षमता अनुसार शुरू करेंगे। जैसे आप ये कुछ दिन तक 2 मिनट किया, क्षमता बढ़ेगी, 3 मिनट करने लग जाएंगे, क्षमता बढ़ेगी, 4 मिनट, क्षमता बढ़ेगी, 5 मिनट भी लगातार करने लग जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ 2 मिनट से 5 मिनट। तो यह कपालभाति का अभ्यास आपने करना है। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही बेहतरीन अभ्यास है, जगत जाहिर प्राचीन अभ्यास है ये। आ जाते हैं अगले अभ्यास की तरफ। तो ध्यान से देखेंगे, इसी प्रकार से बैठना है। दाहिना हाथ इधर से उठाएंगे, बाईं तरफ झुकेंगे, 30 सेकंड से 1 मिनट। दाहिना हाथ नीचे की तरफ झुकेगा, बायां हाथ उठेगा इस प्रकार से, 30 सेकंड से 1 मिनट। इस अभ्यास को आप 2-2 बार करेंगे तो 1-1 मिनट होता है। समझ सकते हैं क्या हो रहा है पेट के हिस्से में। तो इसका अभ्यास आपने 2-2 बार करना है, 1-1 मिनट का अभ्यास है ये। अब जाते हैं अगले अभ्यास की तरफ। तो ध्यान से देखेंगे, वज्रासन की स्थिति में बैठ गए हैं। दोनों हाथों को इस प्रकार से लगाते हुए नाभि क्षेत्र के आसपास इस प्रकार से लगा दें और सामने की तरफ झुक जाएंगे। सामान्य रूप से यहाँ पर सांस लेते रहेंगे और छोड़ते छोड़ते रहेंगे इस प्रकार से। एक मिनट से 3 मिनट का यह अभ्यास है, रामबाण अभ्यास है ये डायबिटीज के लिए। अब आ जाते हैं अगले अभ्यास की तरफ। तो ध्यान से देखें, बायां पैर मोड़कर दाहिने कूल्हे के पास और दाहिने पैर को रख दिया बाएं घुटने के पास। शरीर को सीधा करेंगे, दाहिना हाथ पीछे की तरफ, बाएं हाथ से दाहिने घुटने को क्रॉस करेंगे और देखेंगे दाहिनी तरफ, पेट पे गजब का मरोड़। 30 सेकंड से 1 मिनट शुरू करेंगे, कुछ दिनों तक 30 सेकंड या कर सकते हैं तो 1-1 मिनट। स्थिति परिवर्तन, आसन परिवर्तन। अब दाहिना पैर बाएं कूल्हे के पास, बायां पैर दाहिने पैर को क्रॉस करता हुआ, शरीर को सीधा करेंगे, ध्यान से देखेंगे, दाहिना हाथ क्रॉस करेंगे और इस प्रकार से बाईं तरफ सामान्य रूप से सांस लेते हुए और छोड़ते हुए 1 मिनट का अभ्यास, रामबाण अभ्यास। 100% आप आहार को अनुशासित करें, संतुलित करें, दिनचर्या में परिवर्तन लाएं और अपने दैनिक जीवन के अभ्यास में नहीं करते हैं तो शुरू कीजिए। दैनिक जीवन के अभ्यास में आप ये कुछ सरल से अभ्यास शामिल कर लीजिए और डायबिटीज को दूर रखिए अपने से। आ जाते हैं अगले अभ्यास की तरफ। तो ध्यान से देखें, ये आगे घुटनों के बल, दोनों हाथ रख लिया पीछे एड़ी पर इस प्रकार से, घुटनों के बीच में जरा सा फासला रखेंगे और यहीं पर कमर को उठा देंगे इस प्रकार से। ध्यान से देखें, अब यहाँ पे कमर को लेकर जाएंगे आगे की तरफ, छाती चौड़ी और नजर ऊपर की तरफ। धीरे धीरे वापस सामान्य रूप से सांस लेते हुए और छोड़ते हुए 30 सेकंड से 1 मिनट। उसके बाद नियमित अभ्यास के बाद 1-1 मिनट करके 2 बार। तो ये कुछ सरल से अभ्यास हैं, दैनिक जीवन में शामिल कर लीजिए और डायबिटीज की समस्या से दूर रहिए। अभ्यास करिए, लाभ उठाइए। साथ ही वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और वीडियो को मुझे फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। आप सबका मंगल हो।